जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान, ये जो ब्रेकडाउन आपको नजर आ रहा है और पूरे आज सारा दिन गुजर गया है, ये अचानक नहीं हुआ। भट्टी साहब जानते होंगे कि पिछले साल जो था उस वक्त धुंध थी, लेकिन इस दफा धुंध नहीं थी, इस दफा डॉलर नहीं है। और डॉलर जो है वो ना होने के बायस हमारा ना हम जो फर्नेस ऑयल है वो की बात करें तो वो ये कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि दिए गए वक्त से पहले बिजली को बहाल कर दें। लेकिन अगर मैं बात करूं अस्पतालों की तो वहां पर मरीज परेशान हो रहे हैं, ना एमआरआई टेस्ट हो रहे हैं, सीटी स्कैन मशीन बंद हो गई हैं, जनरेटर्स बंद हैं, निज़ाम जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के सुपर फास्ट के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में लाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, जो कि पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है और लाइट तो वहाँ पे है ही नहीं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान में या फिर अदर कंट्रियों में ठंडी के टाइम में ज़्यादा लाइट यूज़ करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और वहाँ के जो आवाम है वो कह रहे हैं अपना मुल्क पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो कि लाइट इतनी कट रही है यहाँ पे, वहाँ के 4 बड़े बड़े सिटी में जो कि लाइट काट दिया गया है, यानी वहाँ पे लाइट आ ही नहीं रहा है। अदर कंट्रियों से भी उनको खुद तो इलेक्ट्रिसिटी का वो तो करते नहीं है, वो अदर कंट्रियों से लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया गया है और पूरी पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कंट्री से हेल्प लूँ और किस कंट्री से ना लूँ, जो कि हर समय इंडिया ने पाकिस्तान को मदद किया है, फिर अदर कंट्री भी मदद करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आपसे हेल्प लेगा, यानी आपके ही थाली में खाएगा और आपके ही थाली में छेद करता है। तो इसीलिए इसका कोई मदद करने के लिए नाम नहीं ले रहा है। और आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मफलूज होकर रह गया। जावेद साहब, इसका हल क्या है? इसका हल काश होता हमारे पास। अगर हल होता तो आज हम इस हालत में ना होते। अगर ये आपकी कहानी 75 साल की है, ये एक दिन की नहीं है कि आज आप ये देखें। और सबसे बड़ी जिधर से मैंने बात करनी थी, मैं तो मशकूर चौधरी साहब ने और उन्होंने तो इमरान खान पे ये डालना है ना, ये भी इमरान खान की वजह से हुआ है, इफ्तिखार साहब ने। लेकिन शुक्र है आज शायद ये इमरान खान को माफ कर दें। लेकिन देखिए, बात ये है कि इसकी 2 वजूहात होती हैं बुनियादी तौर पे। एकदम या बिजली ज्यादा आ जाए तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन उड़ जाती है और फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस हो जाती है उस प्रेशर की वजह से, या आपका कोई बड़ी बिजली का ग्रिड है वो बैठ जाए तो उससे आपकी ट्रांसमिशन खत्म हो जाती है। यह है बदकिस्मती। इस और उससे भी बड़ी जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जो इसका प्रोटेक्शन का सिस्टम है जो एनटीडीसी के कंट्रोल में, वो भी फेल हो गया। यह है डायलेमा। बात यह है कि हमें अपने निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, हमें चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है। आज भी हम वही 1980-90 के मॉडल में चल रहे हैं। यह है प्रॉब्लम। और जो आप कह रही हो प्रॉब्लम तो ओवरऑल यही चल रहा है। जब तक हम अपने आप को दुनिया के नए तकाजों के मुताबिक नहीं लेके चलेंगे, निजाम को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो इस तरह के होते रहेंगे। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, हमने उससे क्या सबक सीखा? उधर भी 24 घंटे तक बिजली नहीं थी और अब भी नहीं है। तो हमें सीखने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है कि हमारे प्रोटेक्शन के सिस्टम क्यों फेल हो जाते हैं, हमारा बिजली का जो एकदम जो लोड है वो क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्यों नहीं है कंट्रोल। बात से हमारे साथ और खास खबर है बिजली के हवाले से उनके पास। मियां साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज बताएं कि ये बिजली का मामला क्या हुआ, कब तक रहेगा, ये सिलसिला क्या है? मियां साहब। कायद साहब, ये जो ब्रेकडाउन आपको नजर आ रहा है और पूरे आज सारा दिन गुजर गया है, ये अचानक नहीं हुआ। भट्टी साहब जानते होंगे कि पिछले साल जो ब्रेकडाउन हुआ था उस वक्त धुंध थी, लेकिन इस दफा धुंध नहीं थी, इस दफा डॉलर नहीं है। और डॉलर जो है वो ना होने के बायस हमारा ना हम जो फर्नेस ऑयल है वो इंपोर्ट कर सके हैं, ना ही एलएनजी इंपोर्ट कर सके हैं। पीएसओ के एमडी जो हैं वो बार बार चीखते रहे, दुआई देते रहे कि डॉलर नहीं है, हमारी एलसीज नहीं खुल रही और इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। हमारे जो जहाज आ रहे थे रास्ते में, वो रास्ते में ही रुक गए हैं।
क्योंकि इस वक्त पीएसओ का सर्कुलर डेट जो है वो 613 अरब रुपए तक जा पहुंचा था और मुल्क में जो है वो एलसीज नहीं खुल रही थी, डॉलर नहीं थे। इससे पहले ये हुकूमत को ये सारा मालूम था, 1 माह हो गया है, तमाम अदारे हुकूमत को ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि किसी भी वक्त बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्लैकआउट भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने इस पर कान नहीं धरे। और यही हुआ कि आज सुबह जो है वो 7:35 पे पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी, क्योंकि हाइडल जो है वो नॉर्थ में होती है और जो थर्मल होती है वो साउथ में होती है। इस हाइडल में बाल सफाई हो रही है और इसलिए डैमों से पानी का अखराज नहीं था। और वहाँ पर जो है साउथ में जैसे ही वहाँ पर बिजली की पैदावार ड्रॉप हुई है, वो 6000 मेगावाट से नीचे चली गई। 6000 मेगावाट से जब नीचे चली जाती है बिजली की पैदावार, तो नेशनल ग्रिड जो है वो ट्रिप कर जाता है, सुकड़ जाता है। यही हुआ कि वो नेशनल ग्रिड सुकड़ गया और बिजली जो है वो सिस्टम से निकल गई। आज सारा दिन जो है वो बिजली सिस्टम में नहीं थी और अभी तक भी नहीं है। अभी जो वजीर मौसूफ हैं खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने आज दिन को बताया था कि 12 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जैसे ही बिजली जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रिप हो जाती है। काजी साहब, यहाँ पर जो तरबेला डैम है और मंगला डैम है, इसका पानी का अखराज बढ़ाया गया है। वो इसलिए बढ़ाया गया कि बाल सफाई हो रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका अखराज बढ़ाने की अलहदा जो है कीमत हमें अदा करना पड़ेगी अगले आने वाले महीनों में, क्योंकि वो पानी डैमों में नहीं रहेगा। आज अखराज बढ़ाने के बावजूद तरबेला और मंगला जो है वो ऑनलाइन नहीं आ रहे। वो इसलिए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन पर जो है वो वहाँ पर बिजली की पैदावार नहीं बढ़ रही, वो थर्मल पावर प्लांट जो है वो नहीं चल रहे, इसलिए वो बिजली नेशनल ग्रिड जो है उसमें लाइन अच्छा मियां साहब, मियां साहब गुजारिश है, आपने फरमा रहे हैं गालबन के डॉलर बिजली खा गया या डार बिजली खा गया या डॉलर, तो आपका ख्याल है हुकूमत को खतरा था कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है कि पूरा मुल्क अंधेरे में चले जाए और हुकूमत ने इसमें कोई गफलत कहीं नजर आ रही है आपको कहीं? भट्टी साहब, बिल्कुल ये हुकूमत की गफलत है। खास तौर पे इस पे वजारत खजाना की गफलत है और दूसरी इसमें वजारत तवानाई की गफलत है। नेपरा ने बार बार उनको लिखा, तमाम जो अदारे थे, जो मुतलका कंपनियां थी, उन्होंने बार बार लिखा। पीएसओ ने बार बार लिखा कि हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास एलएनजी नहीं है और इसका जल्द अज जल्द ऑयल इंपोर्ट करने के लिए एलसीज जो है वो खोली जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो डिफॉल्ट होने की खबरें चलती रही और टीवी चैनल्स जो है वो भी चीखते रहे, लेकिन दोनों जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर कान नहीं धरे और आज कौम को यह दिन देखना पड़ा है कि पूरा दिन बिजली नहीं है। भट्टी साहब, 80 अरब रुपए का नुकसान आज के दिन में हो गया है मईशत को। तमाम दिन टेक्सटाइल बंद रही, कमर्शियल एक्टिविटीज बंद रही, पूरा सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तमाम SA ब्लॉक से लेकर S ब्लॉक तक तमाम अमूर हुकूमत जो है ठप रहे और इसके अलावा जनरल इंडस्ट्री जो है वो भी बंद रही। कोई एक्टिविटी इस्लामाबाद में नहीं देखी गई, पूरे मुल्क में नहीं देखी गई। अच्छा मियां साहब मुझे ये बताइए कि हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू कंटिन्यू, लोग जानना चाहते हैं, क्या इससे हम निकल पाएंगे अगले चंद घंटों में, या क्या सिलसिला है? काजी साहब, अफसोस से कहा जा सकता है कि हम 27 घंटे तक इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि 27 घंटे के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर अगर ये सिचुएशन हम बहाल करना शुरू की तो फिर 2 वजूहात है। एक तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो है लीक हुई है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुई, दूसरा हमारा जो जनरेशन सेक्टर है वो अभी तक एनर्जाइज नहीं हुआ। अगर दोनों बर वक्त आ गए तो 27 घंटे के बाद जो है पूरे मुल्क में कहा जाएगा कि बिजली बहाल हो गई है। इस वक्त 80% मुल्क जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। 20% वो इलाके हैं जहां पर लोगों के पास जनरेटर है या कोई मुतबादिल जो है वो जराए हैं। इस्लामाबाद के अंदर 1300 फीडर्स है, जिनमें से 60 फीडर बहाल करने की कोशिश की गई, वो दोबारा ट्रिप हो गए। ये फीडर्स जो है वो ट्रिप इसलिए हो रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है जहां से भी ड्रॉप हुई है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुई। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप दे रहे हैं और आपने दी भी है, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल। तो अभी आप लोगों ने देखा कि वहाँ के जो आवाम हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉलर न होने के कारण हमारे लाइट को काट दिया गया है और वहाँ के हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर और जनरेटर में भी पेट्रोल यानी डीजल भी डालने